आज 1136 MFP प्रिंटर के बारे में डिटेल बता रहा हूँ, कैसे यूज़ करते हैं और छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो इसको कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं। ये इधर पावर सॉकेट है जो जिसे मेन पावर लगाते हैं। ये हमारा USB पोर्ट है जिसे कंप्यूटर पे अटैच करते हैं। इसके बाद फ्रंट में आते हैं, ये हमारा पावर का बटन है और ये प्रिंटर का पैनल है जिसपे वो सारा डिटेल्स आता है जब हम स्विच ऑन करेंगे। ये हमारा प्रिंटर का पेपर ट्रे है जिसमें हम पेपर लोड करते हैं। तो मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ कैसे पेपर लोड। ये पेपर लोड हो गया, इस तरह से हम पेपर रखते हैं। फिर इसके बाद ये स्कैनिंग का पार्ट है जिसमें अगर कोई भी फोटो कॉपी करना हो तो इसके अंदर हम इसको पेपर इस पे रख के और स्कैन या फोटो कॉपी जो भी चाहे कर सकते हैं। ये ट्रे उठाने के लिए अगर कार्ट्रिज हमें बाहर निकालना हो तो इसको इस तरह से हम कार्ट्रिज बाहर निकाल सकते हैं। दोबारा इसको लगाना हो तो ये सीधा ऐसे इसको इस तरह से होल्ड करना है और इसको वापस अंदर पुश करना है। जैसे पुश करेंगे जाके खट से आवाज़ आएगी और अंदर पुश हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं इस तरह से। तो अब इसके बाद अगर कभी भी इसमें पेपर जाम की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इस ट्रे को उठा के और यहाँ से प्रिंटर कार्ट्रिज टोनर बाहर निकाल के और यहाँ पेपर फंसा होगा तो इसको यहाँ से पेपर निकालने हैं और क्लीन करना है। ज़्यादातर पेपर जाम यहीं पे हो जाता है। फिर पेपर निकालने के बाद आपको दोबारा इसको पुश बैक करके इसको लगाना है। फिर इसको इस तरह से बंद कर देंगे, फिर ये यूज़ करने के लायक हो जाएगा। अब आइए मैं इस प्रिंटर को ऑन करके दिखाता हूँ कैसे ऑन करते हैं। और फिर अभी मैं इसको पावर ऑन कर रहा हूँ। ये अभी ब्लिंक कर रहा है। जब तक ये स्टेबल नहीं हो जब तक कुछ नहीं करना है। ये अपने आप स्टेबल होगी अभी जब ये सारा इनिशियलाइज हो रहा है। ये प्रिंटर पूरा कंप्लीट इनिशियलाइज होने के बाद अपने आप यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा और ये ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। ये तकरीबन 30 सेकंड लेता है। अभी देखिए अब ये स्टेबल हो गया। पावर का बटन इधर पावर LED शो कर रहा है। अब इधर ये 1 आ गया लिखा हुआ। अगर हम ये अभी बटन फोटो कॉपी पे है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये सीधा स्ट्रेट वे फोटो कॉपी कर देगा। अगर हमें 2 कॉपी करनी है तो ये प्रेस करेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 5 कॉपी करनी है तो ये 5 बार ऐसे हम करके और प्रेस करेंगे तो उसको 5 कॉपीज़ निकाल देता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने देखिए पेपर अभी रखा हुआ है जो हमें फ़ोटो कॉपी करनी है। तो यहाँ पे इसको रख के और हम ये वाला बटन दबा देते हैं। ये देखिए ब्लिंकिंग शुरू हो गई। इसका मतलब ये अभी कॉपी कर रहा है और इसके बाद ये प्रिंट करेगा। अभी स्कैनिंग हो रहा था, ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए पेपर लिया और ये हमारा फ़ोटो कॉपी निकल गया। तो इस तरह से फ़ोटो कॉपी इसका यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि दोबारा हम इसको फ़ोटो कॉपी करना चाहें तो दोबारा भी कर सकते हैं 3 बार 5 बार। जैसे अब 5 कॉपी करेंगे तो सीधा 5 कॉपी निकाल देगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये बटन से आप कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बटन ये यहाँ पे भी एक बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इसके लिए ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट के लिए होता है जो हम उसको ग्लो करते हैं। और थर्ड है ये बड़ा प्रिंट को जो फोटो कॉपी चाहिए वो बड़ा छोटा चाहिए तो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बटन यूज़ करते हैं हम। अब इसको डिफ़ॉल्ट में ये फ़ोटो कॉपी पे ही रहता है क्योंकि ज़्यादातर यूज़ वही इसी काम के लिए होता है, फ़ोटो कॉपी के लिए। कई बार हम जैसे फ़ोटो कॉपी या प्रिंट आउट लेते हैं तो ये पेपर जाके बीच में फंस जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले प्रिंटर को ऑफ कर देंगे। फिर इस ट्रे को उठाएंगे। ट्रे को उठाने के बाद इस ट्रे को उठाएंगे और अपना टोनर कार्ट्रिज है इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद यहाँ पे पेपर जाम होता है तो उस पेपर को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर वापस इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद इसको कवर को लगाएंगे, फिर इसको बंद करेंगे, फिर उसके बाद पावर ऑन करेंगे।
पावर ऑन होने के बाद ये इनिशियलाइज होगा, फिर उसके बाद 1 आएगा लिखा हुआ। थोड़ा वेट करिए, अभी इनिशियलाइज हो रहा है। इस ट्रे को अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसमें इस तरह का फंक्शन दिया हुआ। अभी सपोज आपने प्रिंटर से कोई कमांड दिया है तो स्ट्रेट वे ये प्रिंट कर देगा। तो कई बार जैसे आपने गलत से गलत प्रिंट दे दिया है तो उसको कैंसिल करने के लिए ये बटन प्रेस करना है। इसको जब भी प्रेस करेंगे तो सारी जो प्रिंट आउट होगी वो सब कैंसल्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा लेजरजेट 1136 प्रिंटर का डेमो। और इस तरह से अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम और आती है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।